Hello students, welcome back to the channel. This is the lecture 3 of chapter integration. प्रीवियस दो लेक्चर में हम का सारा फॉर्मूला पढ़ के दो तीन नहीं क्वेश्चन ज्यादा होगा। प्रीवियस लेक्चर में हम कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन किए थे। अभी उसके आगे एक और स्टेप जाएंगे। ओके, तो देखो मैं पहले बोला था इंटीग्रेशन जैसा कि ऐसा एक चैप्टर है कि इसमें तुम्हें मतलब क्वेश्चन तो मिलेगा, कोई बात नहीं, बहुत सारा वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन भी मिलेगा। पर बात ये है कि फॉर्मूला जितना है कंसेप्ट भी उतना ही है। तो हर कोई वीडियो में हम एक एक नया नया कंसेप्ट लेके नया नया कंसेप्ट का क्वेश्चन लेके क्वेश्चन शुरू करेंगे, कोई बात नहीं। ओके, तो आते हैं। देखो अगर मैं तुम्हें ये लिखूं कि इंटीग्रेशन ऑफ cos x कितना है, cos x dx, तो तुम बोल सकते हो कि सर cos x का इंटीग्रेशन होगा sin x। चलो सही है, प्लस c, ये भी सही है, कोई बात नहीं। पर क्या अगर मैं पूछूं कि cos 2x dx इसका इंटीग्रेशन निकालो, इसका तुम कर सकते हो? कर सकते हो? नहीं, यहाँ पर तो डेरिवेटिव नहीं है, तो फिर चेन रूल तो नहीं पड़ेगा। नहीं तो डेरिवेटिव होता तो फिर हम साइन एक्स लिख के इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x कर देते, तो फिर चेन रूल के खातिर और एक 2 पड़ जाता। पर यहाँ पर तो चेन रूल नहीं है ना, तो फिर आंसर क्या होगा? आंसर होगा 1/2 साइन 2x। समझ में आ गया? वैसे भी मैं पहले बोला था इंटीग्रेशन इज द रेसिप्रोकल ऑफ डेरिवेटिव। जहां पर डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई होता है वहां पर इंटीग्रेशन में डिवाइड होता है। इतना ही बात है, और कुछ बड़ी बात नहीं है। वैसे वैसे इसको अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके समझाऊं कि ये ऐसा कैसे आया, तो फिर देखो, लेट अगर हम लेते हैं कि 2x इज इक्वल टू टी, और बोथ साइड में क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव डाल देते हैं, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 2x होता है, यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ टी होगा, जो कि क्या हो जाएगा, 2 बाहर चला जाएगा और ये 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू डी टी बाय dx। और यहाँ पर जो dx है, यहाँ पर जो dx है वो कहाँ आएगा, यहाँ पर जो dx है वो यहाँ आएगा और ये 2 यहाँ आएगा। तो फिर आंसर कितना होगा? आंसर कितना हो जाएगा कि dx जो है वो होगा dt बाय 2। इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? अभी अगर इसको मैं पुट कर दूं यहाँ पर, इंटीग्रेशन क्या क्वेश्चन था पहले, इंटीग्रेशन cos 2x से dx इतना था, और इसको मैं क्या अभी लिखा कि इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x को क्या लिख लिया, cos t मतलब 2x को t लिख लिया, और dx का वैल्यू तो हमें पता है, यहाँ पर 2x के जगह t लिख लिया, और dx का वैल्यू हमें पता है कितना, dt बाई 2। तो फिर वही करते हैं, dt बाय 2 और 1/2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन cos t इंटू dt, जो कि कितना आ जाएगा 1/2, और cos t का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin t। यस और नो, sin t प्लस c। अभी t तो तुम्हारा क्वेश्चन में नहीं था, तो फिर क्वेश्चन में क्या था, 2x था, तो डाल दो sin 2x प्लस c। अभी देखो ये कितना बड़ा फॉर्मूला है, कितना लंबा प्रोसेस है, और इसको हम डायरेक्टली ऐसे शॉर्टकट कर लेते हैं 1/2। यहाँ पर 1/2 क्यों, x का जितना कोफिशिएंट होता है उतना ही बाय करना है। x का जितना कोफिशिएंट वो मल्टीप्लाई किस में होता है, डेरिवेटिव में, और इंटीग्रेशन में क्या होगा, डिवाइड होगा, बाकी कुछ नहीं। इतना ही है कंसेप्ट, यही है कंसेप्ट। ओके, करते हैं क्वेश्चन थोड़ा। पहला क्वेश्चन दिया है इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी इस पेन में लिखता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x। देखो ये रिकॉर्डेड सेक्शन है, तो बंद करके मतलब पॉज करके पहले ये क्वेश्चन को तुम कॉपी में कर लो, आता है कि नहीं देखो। इसको क्या होगा, देखो cos x का फॉर्मूला क्या है, sin x, और ये 4x है, तो फिर sin 4x। पर बात ये है कि ये जो फॉर्मूला है ये x के लिए था, तो 4x के लिए अप्लाई किया, डेरिवेटिव तो नहीं है कि 4 मल्टीप्लाई होगा, तो फिर x का जितना कोफिशिएंट है वो 1/4 होगा, मतलब 1 बाय होगा, तो फिर आंसर में और एक 1/4 आएगा। बट
मेक इट वेरी श्योर, मेक इट प्रेटी श्योर कि ये जो 1/4 है ये टोटल के ऊपर है और एक है प्लस सी, तो फिर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ sin 4x/4 प्लस सी, इतना ही है। क्लियर? अभी और एक क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन दिया है 1 माइनस कॉस एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स। बेटा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा। इसको हम फैक्टराइज करके कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखो, जो 1 माइनस कॉस 2x होता है, जो यहाँ पर फॉर्मूला में सेक्शन में लिख लेते हैं, 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x/2 और 1 प्लस कॉस x कैन बी रिटन इट एज 2 कॉस स्क्वायर x/2। और वैसे अगर यहाँ पर डाल देते हैं तो फिर ऊपर हो जाएगा 2 कितना साइन स्क्वायर x/2 बाय 2 कॉस स्क्वायर x/2। बेटा ये फॉर्मूला है, बेसिक वाला वीडियो में इसके बारे में बताया हूँ। अगर नहीं पता है तो फिर जाके वही वीडियो देखो पहले। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा? वही tan स्क्वायर x/2 dx। अभी ये tan स्क्वायर x/2 है, जो tan स्क्वायर का तो कोई फॉर्मूला नहीं है, तो फिर इसको डिवाइड करना पड़ेगा। कैसे डिवाइड करेंगे? sec स्क्वायर x/2 माइनस 1 एंड ब्रैकेट देके dx, तो फिर इसको इंडिविजुअल कर लेंगे। इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x/2 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx मीन्स ओनली dx भी लिख सकते हैं उसको। तो फिर आंसर में कितना आएगा? ये जो sec स्क्वायर x है ये किसका फॉर्मूला है? tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होगा tan x/2 इंटू कितना 1/1/2। क्लियर? इतना समझ में आ गया? क्योंकि 1 बाय वही होता है और यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1/2 है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1/2 है, तो फिर ये 1/1/2 हो गया जी, बिल्कुल। इंटू सॉरी माइनस कितना ये dx का इंटीग्रेशन x प्लस, और जो कि कितना हो जाएगा कि ये हो जाएगा 1/2 रेसिप्रोकल होगा तो 2, सो 2 tan x/2 माइनस x प्लस, इतना है आंसर। क्लियर? और 2-3 क्वेश्चन करते हैं ऐसा वेराइटीज का। tan स्क्वायर 2x माइनस 3 इंटीग्रेशन dx। अभी देखो इसको कैसे करना है। क्या तुम्हारे पास tan स्क्वायर का कोई फॉर्मूला है? अभी किए हम ऐसा क्वेश्चन कि हमारे पास tan स्क्वायर x का कोई फॉर्मूला नहीं है, पर tan स्क्वायर x को हम डिवाइड कर सकते हैं। कैसे डिवाइड कर सकते हैं? कि sec स्क्वायर x के जगह कितना 2x माइनस 3 माइनस 1 टोटल के ऊपर और एक dx है। तो फिर इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? इंडिविजुअल करूँ तो sec स्क्वायर 2x माइनस 3 माइनस सॉरी dx माइनस इंटीग्रेशन 1 dx अर्थात ओनली dx, जो कि कितना होगा tan 2x माइनस 3 इंटू कितना होगा पता है? x का जितना कोफिशिएंट है 1 बाय दैट मच। ओके, x का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है? x के साथ कितना है? 2 है, तो फिर क्या मल्टीप्लाई होगा? 1/2, 2 नहीं है 1/2 इंटू 1/2 माइनस dx का x प्लस, जो कि कितना आ गया tan 2x माइनस 3/2 माइनस सॉरी ये माइनस x प्लस, यही है आंसर। क्लियर? ऐसा टाइप का कुछ क्वेश्चन होता है। ओके, ऐसा टाइप का और एक क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल ऊपर है, तो ओके और एक पेज में करते हैं। इसको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देकर देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर है। ओके, नॉर्मल लिमिट से तुम्हारा लिमिट से थोड़ा ऊपर है। साइन एक्स रूट ओवर ऑफ कितना 1 प्लस कॉस 2x dx। अभी देखो 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला हमें पहले से ही पता है, हमें पहले से ही ये फॉर्मूला पता है। क्या फॉर्मूला है? कि 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला है 2 कॉस स्क्वायर x, मतलब यहाँ पर 2x होगा तो फिर फॉर्मूला में x आएगा, यहाँ पर x होगा तो फॉर्मूला में x/2 आएगा। तो भाई ये साइन x रूट ओवर ऑफ cos स्क्वायर x dx। अभी देखो ये कितना आ गया इंटीग्रेशन साइन x इंटू ये कितना आ जाएगा cos स्क्वायर x का रूट ओवर cos x dx।
वैसे इसे थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये थोड़ा जान पहचान सा नहीं लग रहा है? सोचो सोचो, क्या ऐसा टाइप का कुछ फॉर्मूला, इसके रिलेटेबल कुछ फॉर्मूला तुम कहीं पढ़े थे? सोचो सोचो। जी हाँ पढ़े थे। कहाँ पर? साइन 2x के। और साइन 2x तो पढ़े थे, तो फिर वो साइन 2x क्या होगा? देखो क्या होगा। तो साइन 2x हम तभी कर सकते हैं जब यहाँ पर 2 साइन ए कॉस ए होगा। तो फिर 1/2 इंटीग्रेशन 2 साइन x इंटू कॉस एक्स dx, जो कि 1/2 इंटीग्रेशन ये हो जाएगा साइन 2x dx। अभी देखो 1/2 तो 1/2 पहले से है, हमें यहाँ पर क्या क्या पता चला, यहाँ पर 1/2 करके यहाँ 2 मल्टीप्लाई किया ताकि दोनों सेम हो जाए। अभी देखो साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या है? साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या है? माइनस कॉस 2x। क्या है? माइनस कॉस 2x है, माइनस कॉस 2x है, माइनस कॉस 2x। पर यहाँ पर और एक भी चीज है, क्या माइनस कॉस 2x करने से इतने में ही हो जाएगा? नहीं होगा। कैसे होगा? 2x का इंटीग्रेशन तो पढ़ना पड़ेगा ना 1/2। क्यों? यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है? x का कोफिशिएंट 2 है, तो फिर ये हो गया 1/2 प्लस, और अगर ज्यादा मल्टीप्लाई कर देते हैं तो माइनस कॉस 2x बाय 4 प्लस, इतना ही है, इतना ही है। वैसे और कुछ क्वेश्चन करते हैं। ओके, इसका अगले वाला इक्वेशन में आते हैं। तो देखो बेटा, हम 4 फॉर्मूला पढ़े थे, कहाँ पर? ट्रिगोनोमेट्री में। उसी फॉर्मूला के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं आ सकता। ओके, वैसा टाइप का क्वेश्चन करते हैं। क्या हम ऐसा एक फॉर्मूला पढ़े थे कि साइन, याद है, ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी? जी हाँ बिल्कुल पढ़े थे। इसका क्या फॉर्मूला है? 2 साइन ए कॉस बी। यस और नो? वैसे हम कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, इसके वो हम पढ़े थे। जी हाँ बिल्कुल पढ़े थे। 2 कॉस ए कॉस बी। अच्छा, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, क्या इसको हम पढ़े थे? जी बिल्कुल पढ़े थे। 2 कॉस ए साइन बी, और एक जो है वो है कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। अभी देखो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला में कितना था? कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, दोनों कॉस का था, यहाँ पर माइनस रहेगा और दोनों किसमें होंगे? साइन पे होंगे। साइन ए साइन बी, साइन बी, इतना है। यही फॉर्मूला को रिगार्डिंग हमारा क्वेश्चन आ जाएगा। क्लियर? अगर फॉर्मूला याद है तो है, नहीं तो इसको देख के याद रख लो, कोई बात नहीं। आते हैं क्वेश्चन में, बिल्कुल आते हैं क्वेश्चन में। एक ऐसा क्वेश्चन अगर दिया गया है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x इंटू कॉस 7x dx। अभी देखो इसको तुम कैसे करोगे? इसको करने का पहला प्रोसीजर है बेटा, जिंदगी में ना x बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चाहे कोई भी हो, पर प्रायोरिटी किसको देते हैं पता है? जिसका जितना x होता है। अबे ट्रिगोनोमेट्री की बात कर रहा था, किसी और का नहीं। तो फिर cos 7x, cos के पास 7x है, साइन के पास 4x है, तो बड़ा कौन सा है? किसका ज्यादा x है? cos का ही ज्यादा x है, ठरकी होगा शायद, बस छोड़ो। तो cos 7x है, तो फिर cos 7x को साथ प्रायोरिटीज जाएगा, मतलब वो cos 7x पहला आएगा और cos 4 है, sin 4x नीचे आएगा। ऐसे ऐसा भी याद रख लो, ये थोड़ा सा मजाक में किया, पर एक्चुअली बात ये है कि जिसका x ज्यादा है उसको प्रायोरिटी दो, पहले इसको लाओ। मतलब cos 7x इंटू साइन 4x dx। पर देखो cos a sin b, क्योंकि दोनों सेम तो नहीं है, तो फिर ये फॉर्मूला तो नहीं पड़ेगा। पर यहाँ पर क्या तुम्हें कुछ दिख रहा है? आंखों में कुछ दिख रहा है कि ये कहीं ना कहीं इसी टाइप का नहीं लग रहा?
टू कॉस ए साइन बी, जी बिल्कुल लग रहा है, पर यहाँ पर एक चीज का कमी है, वो है 2। अब एक्स का नहीं, 1/2 इंटीग्रेशन 2 cos 7x इंटू साइन 4x dx। अभी देखो 1/2 2 cos ए साइन बी, किसका फॉर्मूला है भाई? हमें पता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, तो फिर वही करते हैं साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी मतलब 7x प्लस 4x माइनस साइन ए माइनस बी मतलब 7x माइनस 4x और टोटल ऊपर dx। अभी देखो, अबे इंटीग्रेशन छोड़ दिया, 1/2 इंटीग्रेशन, ये कितना हो जाएगा साइन, बोलो बोलो, 7x प्लस 4x, तुम्हें तो नहीं आता होगा, तो फिर 11x, देखो माइनस ये साइन, साइन कितना, 7 से 4 गया तो 3x और पूरे के ऊपर क्या है, dx है। अभी अगर इंडिविजुअल करते हैं तो फिर सोचो, ये है यहाँ पर इंडिविजुअल होने के लिए दो चीज है, क्या क्या चीज है, क्या क्या है वो चीज में से पहला चीज है ये 1/2 जो कि इसका भी है इसका भी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पड़ेगा, और एक है ये dx जो कि इसका भी है इसका भी है, और एक है ये इंटीग्रेशन, ये जो इंटीग्रेशन है ये इसका भी है इसका भी है। सब में डिवाइड कर लेते हैं, ओके, सबको कर लेते हैं। 1/2 इंटीग्रेशन साइन 11x dx माइनस, यहाँ पर माइनस था ना, यहाँ पर माइनस था इसलिए माइनस पड़ा, कोई बात नहीं इसमें, तो फिर आंसर कितना आया कि 1/2 साइन इंटीग्रेशन साइन 2x dx। अभी आते हैं 1/2, तो 1/2 है, क्या तुम साइन 11x का निकाल सकते हो? नहीं, क्यों नहीं? देखो देखो देखो, साइन 11x, साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना है, माइनस कॉस एक्स प्लस यहाँ पर कितना होगा माइनस कॉस 11x इंटू माइनस इंटू कितना होगा 1/11, क्यों? अभी तो पढ़े, ये जो हम फॉर्मूला डाल रहे हैं जैसे चेन रूल में के टाइम पढ़े थे, ये फॉर्मूला है एक्स के लिए, हम डाल रहे हैं किसके लिए, 11x के लिए, तो फिर 1/11 करना पड़ेगा ना वही, और एक माइनस 1/2 फिर से माइनस कॉस कितना 2x होल इंटू 1/2 फिर से, तो फिर आंसर में क्या आ जाएगा 1/11 1/22 माइनस कॉस 11x माइनस 1/4 माइनस कॉस 2x, तो फिर सॉल्व करने से प्लस से, सॉल्व करने से ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको आगे लिख लो 1/4 cos 2x माइनस 1/22 cos 11x प्लस सी। क्या यहाँ तक कंप्लीट हो गया? एक बार कंफर्म कर दो, हो गया, सही है, यही है आंसर। और एक क्वेश्चन करते हैं इसमें, और एक क्वेश्चन ऐसा वेराइटीज का, और एक क्वेश्चन करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x इंटू cos 4x dx। अभी देखो रुको, देखो इसमें दोनों cos है, पर हमें cos साइन में कोई लेना देना नहीं है, हम ऐसा टाइप के क्वेश्चन को समझे थे कि इसको कैसे फाइंड आउट करना है कि जिसका x ज्यादा होगा उसी को प्रायोरिटीज मिलेगा। अब तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूं, तो फिर cos 4x cos 3x के अंदर किसके पास ज्यादा x है, cos 4x के पास, तो फिर उसको आगे लिख लो और बाकी को पीछे लिख लो, कोई बात नहीं, तो फिर आंसर हो जाएगा इंटीग्रेशन cos 4x इंटू cos 3x। देखो कुछ लोग पूछ रहे हैं कि सर क्यों सर क्यों x को आगे ले, क्यों ऐसा फॉर्मूला डालने से नहीं होगा क्या? होगा, कोई बात नहीं, पर वो माइनस माइनस बहुत कुछ आ जाएगा, और माइनस के लिए तुम्हें 2 लाइन ज्यादा लिखना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन करने का टाइम ना कॉपी को तुम्हें खुद से ही क्लीन करना पड़ेगा, ओके? ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि सर मैं छोड़ के आ जाऊंगा नहीं लिखूंगा, ऐसा नहीं, ओके? तो फिर बनाते हैं ये फॉर्मूला को, देखो ये फॉर्मूला cos 4x और एक cos 3x, दोनों को अगर अच्छे से देखो, ये कोई फॉर्मूला सा लग रहा है, पर पता नहीं चल रहा है कि कौन से फॉर्मूला है, पर लग रहा है कि कुछ फॉर्मूला है। ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें cos a भी आएगा cos b भी आएगा?
cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, वही है। पर यहाँ पर एक 2 का भी कमी है, तो फिर वो 2 पहले दे देते हैं 1/2 करके, 2 cos 4x इंटू cos 3x dx। तो फिर इसको क्या कर लेते हैं 1/2। देखो ये कितना हो जाएगा, मैं डायरेक्टली लिख लूंगा 2 cos a cos b, फॉर्मूला क्या आ जाएगा cos 7x। cos a प्लस बी मतलब cos 4x प्लस 3x, मतलब वो cos, देखो ना इसको मैं डायरेक्टली कर दिया अपना, देखो cos 4x प्लस 3x और जो कि कितना होगा cos कितना होगा 7x, मैं डायरेक्टली यही स्टेप कर दिया, प्लस cos a माइनस बी कितना होगा, a की जगह 4x 3x, 4x माइनस 3x, आंसर इज ओनली x एंड टोटल के ऊपर एक dx। कुछ लोग गलतियां करते हैं कि यहाँ पर ब्रैकेट नहीं, हाँ सर dx तो सबको पता चलेगा, नहीं बेटा सीबीएसई में मार्क जाता है, ये इंप्लाइज दैट नहीं देने से मार्क चला जाता है। और एक चीज यहाँ पर याद रखो, हर जगह तुम्हें इंप्लाइज दैट देना जरूरी नहीं है, कुछ जगह पे जैसे कि ये सब इक्वल टू में चलता है, अगर आगे इक्वल टू है तो फिर उसके इक्वल टू के बैक साइड में, इक्वल टू के लेफ्ट साइड में हमेशा इंप्लाइज दैट आता है। और अगर आगे इक्वल टू नहीं है तो फिर तुम ये इसके जगह इक्वल टू को ही यूज करो। पता चला? यहाँ पर देखो आगे कोई इक्वल टू यूज नहीं हो रहा है तो फिर मैं लेफ्ट साइड में इक्वल टू यूज कर रहा हूँ, पर अगर आगे कोई इक्वल टू होता तो फिर मैं इसको इम्प्लाइज दैट देता, इतना ही बात है। अभी इसको इंडिविजुअल कर दो, 1/2 इंटीग्रेशन cos 7x dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन cos x dx। अभी देखो cos x का cos 7x के कितना होगा sin 7x, पर ये जो फॉर्मूला x के लिए था, पर पढ़ा किसके लिए 7x के लिए, तो फिर x का जितना कोफिशिएंट वो क्या होगा, फिर से डिवाइड होगा, डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई होता है, तो फिर 1/2 इसको लिखते हैं साइन 7x इंटू 1/7 प्लस 1/2 cos, अच्छा ये तो cos डायरेक्ट x है, इसका फॉर्मूला पड़ जाएगा कितना sin x प्लस, तो फिर और ज्यादा से ज्यादा करते हैं तो आंसर क्या आ जाता है 1/4 1/7 1/14 sin 7x प्लस 1/2 sin x प्लस, इतना ही है आंसर। खत्म हो गया, खत्म हो गया, इतना ही था आंसर, इतना ही। क्लियर क्लियर, चलो बाकी अगले वाला सेक्शन में इसका और कुछ वेराइटीज करेंगे, जैसे कि लॉन्ग डिवीजन मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल सबको लॉन्ग डिवीजन मेथड याद है, 8th क्लास में था, 9 10 में नहीं था। अगर याद है तो सही, अगर याद नहीं है तो फिर जो मिसलानियस प्लेलिस्ट एक है जिसमें हमारा मिडिल टर्म फ्रैक्शन पड़ा है, उसी में लॉन्ग डिवीजन को डाल के शूट करके वहीं पे डाल देंगे। ओके, देख लेना, नहीं तो आगे जो लेक्चर आएगा उसमें हम वही सब करेंगे, करते नहीं करेंगे। क्लियर? दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।